Attention ladies and gentlemen, मेरे प्यारे दोस्तों और इस क्लब के और मेरे सभी खास लॉयल कस्टमर्स, आज मैं आप सभी से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि मैं विकी अपने इस क्लब और अपने इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो सपोर्ट आपने मुझे और मेरे क्लब को दिया। I want you all to meet my beautiful gorgeous wife शिवानी और साथ ही में मेरा सबसे प्यारा और खास दोस्त रजत। और मैं वादा करता हूँ कि आज मैं यहाँ कुछ ऐसा बजाने वाला हूँ कि आप सभी के होश उड़ जाएंगे। राजू, so here we go. So ladies and gentlemen, the special competition for you all guys goes here. 3, 2, 1. हेलो, पुलिस? मेरा नाम रजत है। मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं विकी के बिना नहीं जी सकती। I can't believe. शिवानी, संभालो अपने आप को। रजत, इनका ख्याल रखिएगा। कौन कौन गया था डीजे डॉग के पास? किसी ने किसी को वहां पर किसी इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ करते हुए देखा? सर कुछ दिन पहले यहाँ पे एक अजीब सी बात हुई थी। क्या? सर रात के करीब 3 बज रहे थे जब मैं अपना फोन लेने यहाँ पे आया तो सर मैंने देखा कि एक टेक्नीशियन डीजे डॉग के पास कुछ रिपेयरिंग कर रहा था। सर वहाँ पे विक्की सर भी मौजूद थे, एक पीले रंग की पट्टी लगवा रहे थे। जैसा कहा था वैसा ही किया ना। देख, मैं चाहता हूँ कि सबके होश उड़ जाए, समझा? तू चिंता क्यों करता भाई? कर रहा हूँ ना। तू यहाँ क्या कर रहे है? सर आप लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं? देख, अपने काम से काम रख, समझा? चल निकल यहाँ से। अभी क्या? जैसे देखो, ये क्या है? क्या ये वही चीज है जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे? सर कलर तो यही पीला था सर, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है सर कि मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि यही था। तुम उस टेक्नीशियन का चेहरा पहचानते हो? हाँ सर, बिल्कुल याद है। गुड, तुम्हें उसका स्केच बनवाना होगा। यस सर, बिल्कुल। कितने बेवकूफ हैं ये पुलिस वाले। इन्हें जो भी यकीन दिलाना चाहो चुटकी में दिला सकते हैं। चलो छोड़ना। अरे छोड़। पता है कौन क्या है यहाँ पे? सब मत दिला मुझे। हम सिर्फ अपने हक का यहाँ पैसा मांग रहे हैं जो पिछले 3 महीने में विक्की ने हम सबसे उधार लिए थे जुए में हारने के बाद। हमें हमारा पैसा चाहिए बस। तुम लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? कम से कम ये तो सोचो कि शिवानी पे क्या गुजरेगी। हमें हमारे पैसे रिटर्न चाहिए किसी भी हालत में। और आप लोग दोगे हमारे पैसे और देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका भी नहीं आप लोगों के पास में। क्यों भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, ये जो विक्की है, जो रहा नहीं अब इस दुनिया में, इसने हमसे पैसे उधार लिए थे। 25 करोड़ लिए थे उसने हमसे, 25 करोड़। और अब जब विक्की रहा नहीं इस दुनिया में
तो हमारे पैसे शिवानी लौटाएगी। आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमें सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स चाहिए। मतलब ये कि विकी ने किससे और कितने पैसे लिए थे। हमें विकी के बारे में कुछ पूछताछ भी करनी है। चलिए। देखिए सर, मैं खुद हैरान हूं कि विकी को जुआ खेलने की आदत थी। सर, जितना मैं विकी को जानता हूं, बहुत ही कलाकार आदमी था सर। हर दिन बिजनेस करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। और रही बात इन लोगों की, मुझे इनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं। सर, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, क्योंकि सर विकी तो इस दुनिया में रहा नहीं। लेकिन अब इन्हें गलत साबित कौन करेगा? सर क्या लगता है किसने मारा होगा विक्की को? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है दीपक। एक बार डॉक्टर साहब तक कुछ बता दें तो हो सकता है इस केस में कोई लीड मिल जाए। क्या डॉक्टर, बोलिए। अभी ज्ञान, मैंने वो येलो प्लास्टिक के टेस्ट कर लिए और जैसे कि उस वेटर ने बताया, ये येलो प्लास्टिक उसी येलो पट्टी का हिस्सा है जिसमें मुझे एक्सप्लोसिव मटेरियल भी मिले। ये एक्सप्लोसिव का बनाना इतना आसान काम नहीं है। इस बारूद को बनाना बहुत ही मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसे बनाकर किसी चीज में डालकर छुपाना, जैसे इस केस में प्लास्टिक की पट्टी के अंदर छुपाया गया ताकि सही वक्त पर वो विस्फोट कर सके। ठीक है डॉक्टर, आपको और कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अपने को पता चलेला है वो क्लब में जो बम विस्फोट हुआ था ना, ये मुन्ना ने किया था। वैसे मेरा भी बहुत पाला पड़ा है बम बनाने वाले से। एक बार है ना, इसी बम वाले को मैं मिला तो बोल भाई उसके जेब में क्या था? क्या था सर? अरे भाई ग्रेनेड, फुल बड़ा वाला, ऐसा घुमा रहा है, एड़ा ही निकला वो। मेरे को क्या डर लग रहा है उनमें कि इसके पीछे कहीं वो भी तो अपने लिए बम नहीं बना रहा होवे, है ना? चल आजा देखते। अच्छा, मेरे को पता चलेला ये मुन्ना भी फुल खिसकेला है। पता चला वो भी रेडी बैठा है अंदर अपने। अरे क्या मस्त गया ना, एकदम बंदर की माफिक। हाँ? ए शाणे, इधर आ। क्या रे, पुलिस वाले को डराएगा तू? जेब में हाथ नहीं डालने का। हाथ नहीं। हाँ। उठाना नहीं आदित्य, उठान। सर ये तो सीताफल है। मालूम है मेरे को, एकेडमी में सीखा है सावधान रहने के लिए, समझा ना? क्या रे, तू शाना है, डराएगा हम लोग को? अरे साहब आगे मत बढ़ना। काय को आगे नहीं बढ़ना? अरे साहब, ये वायर पे लगा हुआ बम सब फट जाएगा साहब, हम सब मारे जाएंगे साहब। संभालो साहब, मत आना साहब। अभी चमाट दूंगा इधर से खींच के तेरे को। सही बात आगे इधर आऊं मैं। ऐसा करो साहब, हाँ आप एक कदम चलो साहब, मैं भी एक कदम चलता हूँ। खड़े रे, लगता है बचपन में खेला नहीं। आ गया भाई? हाँ चल, अभी फटाफट मुंह खोल और मेरे को बता, ये सब क्या तमाशा है? ये वायर काहे को लगाया तूने और ये सब क्या कर रहा है तू? अरे साहब, आई शपथ साहब, जब पिछली बार मेरे को जेल हुआ था ना साहब, तो मैंने फैसला कर लिया और सब गलत धंधा छोड़ दिया। उसके बाद अपन ना सब ईमानदारी का काम करता है। मस्त ना वो नकली बम बनाता शूटिंग के वास्ते जो यूज होता है। अभी मेरे को बड़ा डिटेल दे, समझा ना? ये डीजे डॉक में तूने बम फिट किया ना विकी को टपकाने के लिए? ये क्या बात कर रहे हैं साहब, विकी टपक गया? ये जाति शाना नहीं बनने का, जितना पूछा ना उतना बता मेरे को। साहब अपन ने उधर बम लगाया था, अब अपन को क्या पता था विकी इतना एड़ा है, खुद बम लगाएगा और खुद को उड़ा लेगा। वो विकी ने ही अपन को बोला था वो बम बनाने के लिए। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो। मेरा क्लब बहुत नुकसान में चल रहा है और क्लब के नुकसान को बचाने के लिए मुझे क्लब को उड़ाना ही पड़ेगा ताकि सारे इंश्योरेंस का पैसा लास्ट के बाद मुझे मिल जाए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, बम इतना छोटा होना चाहिए कि सिर्फ डीजे डॉक के एरिया में ही फटे। मुझे एक रिमोट की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं जब चाहूँ तब ब्लास्ट कर सकूँ। साहब एक बात और, वो रिमोट के बिना ना बम नहीं उड़ सकता था और अपन ने वो रिमोट जो है विकी को ही दिया था। अब इसका मतलब तो यही है ना कि विकी अपने को सुसाइड करने को मांगता था। अगर वो एड़े को इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे, वो सुसाइड काहे को करता भाई, है ना?
डाल जरा गाड़ी में, चौकी में चोर पुलिस खेलते हैं तेरे साथ, जा। अब उनको जाने दे साहब, अपन ये बैटिंग का धंधा हमेशा के लिए छोड़ देगा। आप बोलोगे तो ये शहर ही अपन छोड़ के चला जाएगा। गॉड प्रॉमिस बोलता है साहब, गॉड प्रॉमिस। अपन तो वो डीजे विजय की पत्नी को जानता भी नहीं है साहब। पिछली बार जब तुझे पकड़ा था तब भी यही राग अलाप रहा था तू, लेकिन इस बार तेरा किया हुआ वादा तुझसे पूरा करवाऊंगा मैं। चल। हाँ कभी ये मुन्ना को अरेस्ट किया हम लोग ने। मुझे बता उधर क्या चालू है, वो बुकी लोग से कुछ पता चला? मैंने शहर के सारे बुकीज के बुक रिकॉर्ड चेक किए हैं और एक आखिरी बुकी को गिरफ्तार कर रहा हूं। लेकिन अजीब बात यह है कि इनमें से कोई भी विक्की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब सवाल ये उठता है कि अगर विक्की ने किसी सौदा नहीं किया था तो वो 25 करोड़ रुपए कहाँ गए जो उसने अपने दोस्तों से उधार लिए थे? क्योंकि ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसने किसी से भी कोई पैसा उधार लिया था। भाई ये मुन्ना की डिटेल के हिसाब से है ना, विक्की ने सुसाइड किया है। कैसा मतलब मालूम है? उसने जब विक्की को बॉम्ब दिया ना, उसका रिमोट भी उसने विक्की को दिया था और वो रिमोट विक्की के पास था। पता है कभी इस केस में दो अजीब बातें हो रही। पहली ये कि अगर विक्की ने वाकई में 25 करोड़ की इतनी बड़ी रकम की बैटिंग की थी तो शहर का कोई भी बुकी इस बारे में जानता क्यों नहीं? और दूसरी ये कि अगर उसने वो बॉम्ब बनवाया था तो कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसको उसी वक्त ब्लास्ट करे जिस वक्त वो खुद वहां पे हो? हाँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, पैसा लिया होगा उधार पे, चुकाने की गुंजाइश नहीं होगी, इसके लिए सुसाइड किया उसने। नहीं कभी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विक्की उसके लिए स्पेशली बॉम्ब नहीं बनवाएगा। अपनी जान लेने के लिए और भी बहुत तरीके हैं। कभी मैं जानता हूं कि ये रहस्यमय कहानी किस तरफ जा रही है। हेलो, व्हाट? ठीक है, या शिवानी ने अभी भी इंश्योरेंस कंपनी से विक्की की मौत के बदले 2 करोड़ का मुआवजा लिया है और वो अपना क्लब भी बेचना चाहती है। हैरानी की बात है, कल तक तो वो किसी से बात करने को तैयार तक नहीं थी और आज अपने पति की मौत का इंश्योरेंस क्लेम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ प्लान किया गया? दीपक, एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, देखें तो सही कि ये पूरी कहानी क्या है। चलो। दीपक, मैं सीढ़ी से जाता हूँ, तुम चेक करो कौन से फ्लोर पे उतरती है और मुझे अपडेट करो। सर दीपक, सर लिफ्ट टेरेस पर रुकी है सर। ओके। ये क्या कर रही हैं आप? आप होश में तो हैं? देखिए, मेरा हाथ पकड़िए और पीछे आइए। लाइए। मरने दीजिए मुझे, मैं विक्की के बिना जी के क्या करूंगी? मुझे मरने दो। देखिए शिवानी, हम लोग इस बारे में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। आप पीछे आइए। लाइए।
हाथ दीजिए। विकी ने 25 करोड़ का लोन लिया था अपने दोस्तों से। वो सब अब मुझसे पैसा मांगते हैं। कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? शिवानी, देखिए ये सब कुछ करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब पागलपन है। आपको स्ट्रांग बनना होगा, स्ट्रांग। लाई मुझे अपना हाथ दीजिए। मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। देखिए शिवानी, आप एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की, फिर ये सुसाइड के बारे में क्यों सोच रही हैं? इससे कोई हल नहीं निकलेगा और ये आप भी जानती हैं। सोचिए। लाई मुझे अपना हाथ दीजिए। आइए। मुझसे नहीं होगा। ठीक है शिवानी, आप एक काम कीजिए, विक्की के दोस्तों से कुछ मोहलत और मांगिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात टालेंगे नहीं, और आप भी कर सकती हैं। देखिए मेरी टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विक्की ने किससे पैसे दिए थे, और एक बार ये पता चल गया तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बिलीव मी। आइए। काम डाउन, काम डाउन। शिवानी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन बुकीज थे जिनका विक्की के साथ उठना बैठना था? नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानती कि विकी गैम्बलिंग करता था। पर हाँ, वो क्रिकेट मैच में बैटिंग जरूर करता था, लेकिन 7 साल पहले बिजनेस में सीरियस होने के बाद उसने ये सब छोड़ दिया था। वो ये नहीं करता था। देखिए शिवानी, आप हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप इस क्लब को क्यों बेचना चाहती हैं? आप इसे चलाइए और इम्प्रूव कीजिए, और अगर आपको क्लब में किसी पे भी शक हो तो मुझे बताइए। और हाँ, आइंदा से ऐसी हरकत मत कीजिएगा प्लीज। I'm sorry, इंस्पेक्टर। क्या हो रहा है ये सब? What is this happening here? क्या है ये? सारा सामान वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, क्यों? क्लब अभी चल रहा है, क्लब बंद नहीं हुआ है। Do you get that? विकी के जाने का दुख मुझे भी है और आप सबसे कहीं ज्यादा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्लब बंद हो गया है। गोपी, आप एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं और इस क्लब के बाउंसर हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि हमारे क्लब में कोई भी गलत इंसान एंटर कर रहा है, तुरंत उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। यस। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे क्लब में फिर से वो हादसा हो जो कि विकी के साथ हुआ है। वेल, रजत, मैं चाहती हूँ कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो विकी के याद में, और विकी के जितने भी दोस्त हैं उन सबको इनवाइट करो, और हमारे जितने भी रेगुलर गेस्ट हैं उनको भी। आई वॉन्ट इट टू बी अ सक्सेस, प्लीज। या। कोई डीजे ऑर्गेनाइज हुआ? नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कोई भी डीजे यहाँ प्ले नहीं करना चाहता। क्या करेंगे हम फिर? एक्सक्यूज मी, मैं इस क्लब में डीजे बनना चाहती हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है? वेल, कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई एक्सपीरियंस वाला यहाँ काम भी तो नहीं करना चाहता। और हर किसी को एक फर्स्ट चांस तो मिलना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास। एंड आज रात को एक बार मैं प्ले करती हूँ। अगर मेरा म्यूजिक अच्छा लगा तो मेरी जॉब पक्की, अदरवाइज आज रात को मैं फ्री में प्ले करूंगी। सो डन? रजत, तुम ये सब हैंडल करो, मैं पहले ही बहुत टेंस्ड हूँ। ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसा म्यूजिक प्ले करती हो। ऑलराइट, गेट बैक टू वर्क, कम ऑन।
एंड जेंटलमैन, एक बेहद हसीन, खूबसूरत और अट्रैक्टिव लेडी, इस क्लब की ओनर मिसेस शिवानी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। थैंक यू जैज। हाय, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब आज इस पार्टी में आए, जो कि मैंने अपने पति विकी की याद में रखी है। वेल, ये क्लब जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा, एंड आई एम श्योर विकी जहाँ कहीं भी होगा वो भी यही चाहेगा, और ये सब सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से ही मुमकिन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। सो प्लीज एंजॉय द पार्टी एंड हैव फन। से मंगवा लगा। एक गिलास पानी दीजिए। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? राजू। राजू। अच्छा राजू, मुझे एक अंदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये विकी की डेथ कैसे हुई थी? बहुत ही दर्दनाक मौत थी उनकी। मौत? पर मैंने तो सुना था विकी ने आत्महत्या की है। अफवाहें है सब। विक्की सर जैसा अच्छा इंसान कभी सुसाइड नहीं कर सकता। क्या नहीं था उनके पास? अच्छा बिजनेस, अच्छी वाइफ, ऐशो आराम सब तो था उनके पास। और तो और मैंने ये भी सुना है कि विकी सर जुआ भी खेलते थे। हो ही नहीं सकता। वो आदमी सुबह से शाम तक क्लब में रहता था। खाना यहाँ, पीना यहाँ, सोना यहाँ। समय कहाँ था उनके पास? अब आप ही बताओ कि 24 घंटे यहाँ रहने वाला आदमी कैसे जुआ खेलेगा, वो भी 25 करोड़ रुपए का। विक्की सर के मरने के बाद मेरा मन ही नहीं है इस क्लब में काम करने का, और वो भी इस रजत के नीचे। क्यों? रजत बुरा आदमी है? मुझे तो लगता है कि विक्की सर का कत्ल इसी ने करवाया। What? क्या बात कर रहे हो तुम? सब जानते हैं उसके बारे में। सारा क्लब जानता है। जहां भी लड़की दिखती है वहां लाइन मारता है, और हमारी शिवानी मैम के पीछे पागल है। और तो विक्की सर से बहुत जलता था ये, क्योंकि विक्की सर बहुत कामयाब हो गए थे ना, इस क्लब के मालिक बन गए थे, और ये वहीं का वहीं मैनेजर। मुझे तो पूरा विश्वास है कि उसकी पहली नजर इस क्लब पे है और दूसरी हमारी शिवानी मैम पे। क्या बात है राजू, तुम तो इंफॉर्मेशन की खानो खान। वेरी गुड, थैंक यू। सुनो, ए हेलो भैया, मैं बोल रहा हूँ गोपी। मैं जैसे रूम में आया देखा कि ये तो मर गया है। आपने मारा इसे? हाँ मारा है मैंने। अब बच्चे की तरह डरना बंद कर, लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर। लाश को जला दे, लाश के साथ साथ सबूत भी जल जाएंगे। रख अभी। आपको रजत ने बाहर बुलाया है अपने घर पे। मुझे क्यों? पता नहीं, वैसे मैंने आपको बताया था ना, नई लड़की देखते ही आदत है उसकी लाइन मारने की। ख्याल रखिएगा आप। ओके। ओह मिस्टर रजत, आपके तो मैं शौक पूरे करती हूँ। बुलाने की कोई खास वजह? कुछ बातों के लिए खास माहौल का होना बहुत जरूरी होता है। छोड़ो ये डीजे बीजे,
तुम जैसी लड़की को तो फिल्मों में होना चाहिए। मेरी बहुत पहचान है वहाँ। तुम कहो तो बात करो। छोड़ो मेरी बातें, कुछ अपने बारे में भी बताओ ना। विकी तो यहाँ का मालिक है। सॉरी, लेकिन अब तो तुम इस जगह के मालिक हो, है ना? वो तो विकी की किस्मत थी जो उसका साथ दे रही थी। नहीं तो ये क्लब बनाने में मैंने जितनी मेहनत की किसी ने नहीं की। और बदले में मुझे क्या मिला? एक मैनेजर की पोस्ट। उसने मेरी जरा सी भी कदर नहीं की। मुझे इस क्लब का पार्टनर होना चाहिए था। खैर, मुझे ऐसा लगा कि तुमसे मिलके मेरा मूड ठीक हो जाएगा। कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या करूं? अच्छा बाबा, माफ भी कर दो ना आप। विकी के बारे में अब कुछ नहीं पूछूंगी, ओके? अब तो ये सारा क्लब तुम्हारा ही है। अभी कहाँ? अभी तो और एक कांटा बाकी है। काश कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में शिवानी भी मर जाती। पंडित जी, ये मेरा भाई था। किसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होगी। इसकी आत्मा की शांति के लिए इसका अंतिम संस्कार करवाना है। ठीक है, मैं मुखाग्नि की तैयारी करता हूँ। जी पंडित जी। हेलो। ये मशाल लीजिए। अरे पंडित जी, आप मुझसे मुखाग्नि क्यों दिलवा रहे हैं? ये हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है। अरे हम तो उनको जानते तक नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ आप लीजिए। नहीं नहीं, मैं क्यों किया करूँ? मैं नहीं पहचानता इन्हें। अरे हमें तो सिर्फ इस लाश के साथ आने और रोने के लिए पैसे दिए थे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे कौन हो तुम? और ये लाश किसकी है? और ये लोग तो अभिनय करते हैं, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे ये हमारे भाई हैं और हम जैसा चाहे क्रियाक्रम करवा सकते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि इनकी मौत कैसे हुई? और इनका क्रियाक्रम करने से पहले मुझे अस्पताल या किसी डॉक्टर का लिखा हुआ पत्र चाहिए जिससे पता चले कि इनकी मौत कैसे हुई। सही बात है। दिखाओ। अरे यही हमारे पैसे भी देगा। हेलो पुलिस। रजत, हमेशा से पता था मुझे कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि किसी भी लड़की को नहीं छोड़ोगे, राइट? और अब इस मासूम को भी अपने जाल में फंसाने चले थे ना तुम? Excuse me. झूठे इल्जाम लगाना बंद करो तुम, समझी? इस क्लब में मेरी कोई रेपुटेशन है। राइट, तुम्हारी इस क्लब में रेपुटेशन है, राइट मिस्टर रजत? उस समय रेपुटेशन कहाँ गई थी तुम्हारी जब तुमने इसी क्लब में सबके सामने ये अफवाह फैलाई थी कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है? तब कहाँ गई थी तुम्हारी रेपुटेशन? तुम्हारी वजह से, all because of you। तुम्हारी वजह से मैंने विक्की को खोया है। तुम्हारी इस बात को सुनकर विक्की को मुझ पे शक हो गया था। तभी वो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ इतनी बुरी तरह बिहेव कर रहा था। All because of you। All because of you। देखो शिवानी, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस रजत, एक शब्द और नहीं। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। मुझे तो अब शक होने लगा है कि कहीं तुम्ही ने तो विकी को नहीं मरवाया। वेल रजत, अब मैं खुद इंस्पेक्टर को कॉल करके बोलूंगी कि विकी के खून का शक मुझे तुम पर है। शिवानी अपनी बकवास बंद करो वरना। चिल डूड, चिल। Jazz? इंस्पेक्टर दामिनी। मैं कोई डीजे वीजे नहीं हूँ। आई एम अंडरकवर कॉप।
और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो आप किसी को भी नहीं बताएंगे। हेलो हेडक्वार्टर्स, रजत के घर पे जल्दी से एक यूनिट भेजिए। रजत को गिरफ्तार करना है। डीजे आपने बुलाया था? सब ठीक है? हाँ साहब, यहाँ एक आदमी आया था ये लाश लेकर और बता रहा था ये उसके भाई की लाश है और अपने साथ ये इन अभिनेताओं को भी लेकर आया था। और जब मैंने उसकी लाश का प्रमाण पत्र मांगा तो वो भाग गया। कौन था वो आदमी? आप लोग पहचानते हैं उसे? जी सर, हम तो एक्टर है। रोल के लिए जो भी कोऑर्डिनेटर फोन करता है हम आ जाते हैं। हम सबको तो आज सुबह ही फोन आया था कि शमशान में एक मौत का सीन है, पहुंच जाना। हम पहुंच गए बस। सर, मैंने रजत को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया है। इस केस में उस पर भी शक किया जा सकता है क्योंकि उसके पास विक्की को नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी वजह थी। शिवानी को भी रजत पे शक है कि उसी ने विक्की को क्लब में बॉम्ब से उड़ाया है। मेरे पास एक और शॉकिंग न्यूज़ है। बट व्हाट सर? हमें विक्की की लाश मिली है, वो भी एक ही पीस में। तुम एक काम करो, फटाफट शमशान घाट आ जाओ, यही बात करते हैं। दीपक सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता? उस रात उस क्लब में जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने यही बताया था कि विक्की म्यूजिक प्ले कर रहा था और जिस वक्त ब्लास्ट हुआ वो डीजे डॉक में था, लेकिन इस लाश पे तो एक खरोंच का निशान तक नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अगर विक्की की मौत उस ब्लास्ट में नहीं हुई तो अब तक कहाँ छुपा हुआ था, और वो कौन था जिसकी मौत उस ब्लास्ट में हुई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत क्या है। एक काम करो सर, डॉक्टर सार्थक को फोन करके फौरन यहाँ बुलाओ सर, और पता करो कि वो कौन है जिन्होंने एक्टर्स को फोन करके यहाँ बुलाया था। सर। कम ऑन। थैंक यू राजू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने बिल्कुल सही टाइम पर शिवानी को पुल साइड पे भेज दिया। तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप जैसी अक्लमंद लड़की एक मामूली डीजे तो नहीं हो सकती। राजू, तुम्हें पता है मुझे मेरी टीम से इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें विकी की लाश मिली है। ये खूनी जो कोई भी हो, हमारी आंखों में ज्यादा देर तक धूल नहीं झोंक सकता। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर विकी की लाश मिली है तो विकी बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे बच निकला? और अगर वो नहीं था तो वो किसकी बॉडी थी जिसकी चित्रे उड़ गए? वैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपकी मदद कर दे, और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो। ये गुप्त दरवाजा विक्की सर ने 2 महीने पहले बनवाया था। पहले इसका कंट्रोल यहाँ से होता था। उस दिन विक्की सर नशे में धुत होने का नाटक कर रहे थे, जो कि वो थे नहीं। सब अपनी मस्ती में मस्त थे, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। जैसे ही नीचे झुके, एक आदमी पहले से यहाँ मौजूद था। मेरे दोस्तों के लिए सबसे धमाकेदार शरारत होगी जब वो मुझे यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और मैं उनके पीछे से जाके अपना चेहरा दिखाऊं। लेकिन इसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए, समझा? अरे यार, अब दोस्तों के साथ इतनी शरारत तो बनती है ना। तो रेडी है ना? जैसे ही मैं बाहर निकलूं, तू खड़े हो जाना। ऑल द बेस्ट। Guys, are you ready for the blast? तो फिर वो कौन था जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया? विमल था वो। 10,000 रुपए दिए थे उसे नाटक करने के लिए।
बेचारा 10,000 रुपए के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि आप काफी होशियार हैं, जो कि आप हैं नहीं। आपने अब तक ये नहीं सोचा कि विक्की सर ये सारा काम अकेले कैसे कर सकते थे। वो मैं ही हूं जिसने 2 महीने पहले विक्की सर के लिए गुप्त दरवाजा बनवाया था। ऑफिसर, ये देखिए उंगलियों के निशान। इसे किसी ने गला दबाकर मारा है और इसकी मौत 4 दिन पहले नहीं, कल हुई है। सर वो फोन ट्रैक हो गया सर। वो जो भी है शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मुंबई बैंगलोर हाईवे पे है सर। ओह, ये दामनी अब तक क्यों नहीं पहुंची? वो फोन भी नहीं उठा रही है। खैर, पहले मैं इस खूनी को रोकना होगा, इससे पहले कि वो इस शहर से फरार हो जाए। आ गया होश। छोड़ो मुझे। राजू, तुम एक गुनहगार हो। किसी को मारकर तुम कैसे बच सकते हो? एक ना एक दिन तुम पुलिस के हाथ आ ही जाओगे। कोई फिक्र नहीं है, जब तक तू हमारे कब्जे में है पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये कैसे भूल गई? 25 करोड़ रुपया है हमारे पास, जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं हम। क्यों गोपी? जब तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने विक्की को क्यों मारा? क्या कुछ नहीं किया विक्की के लिए हमने, सब कुछ किया बिजनेस के अलावा उसकी पर्सनल जिंदगी में। जब उसे पता लगा कि रजत और शिवानी के बीच में आपस में अफेयर चल रहा है तो बदले की आग में जल रहा था। उस समय हमने उसकी, मैंने और गोपी ने सब कुछ प्लान किया। इस प्लान में उसकी मदद की, उसको कामयाब किया। वो आदमी जो डीजे डॉक पे उड़ गया था उस दिन बम ब्लास्ट में, उसको मैं लेके आया। उसका ब्लड ग्रुप विक्की के ब्लड ग्रुप से मिलता था। ये सब हमने प्लान किया और जब पैसे देने की बारी आई तो वो ये ले, तेरे और गोपी का 2 लाख रुपए हिस्सा निकाल। क्या है? मीन्स एक गोपी का एक मेरा। कदम कदम पे साथ दिया मैंने, बहुत कम है। अबे अपनी औकात में रह, समझा? जितने दे रहा हूँ उतने ले जा, और अगर नहीं चाहिए तो रख के जाइए भी। चल निकल। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो तुम। तू मेरे को सिखाएगा मैं क्या कर रहा हूँ? तू मेरे को सिखाएगा? निकल यहाँ से। समझा रहा था कैसे, समझ में नहीं आता। विक्की ने लोगों को चूना लगा के 25 करोड़ रुपए। अब ये 25 करोड़ रुपए सिर्फ मेरे और गोपी के हैं। अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्यों गोपी? वो रही गाड़ी। भाई, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। भागा गोपी, भागा तू। तुम बच नहीं पाओगे। खोलो मुझे। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर, दामिनी का फोन है सर। ठीक है, पीछा करना बंद कर। हमारी ऑफिसर दामिनी हमारे कब्जे में है। कान से मार दूं ऐसे मैं। अपनी गाड़ी घुमा ले चुपचाप। तुम कुछ नहीं कर सकते राजू, और अगर दामनी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा कि भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहोगे, समझे? फिल्मी डायलॉग मत दे मेरे को, मैं समझा रहा हूँ। अपनी गाड़ी घुमा ले, तो तेरी ऑफिसर को जान से मार दूंगा मैं। और देख, धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ फिलहाल। गाड़ी घुमा ले चुपचाप। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो
आगे पुलिस। उड़ा दे इसको कभी, उड़ा इसको। अभी जेल में बैठ के सोचना तू 25 करोड़ रुपया खर्चा कैसा करेगा। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, जब तक तुम्हें फांसी नहीं हो जाती।